नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पर आपको मिलेगी इंदौर की सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से रियल एंड अनकट। पूरे इंदौर में कोविड-19 वायरस के खिलाफ एक जंग सा माहौल है और इतिहास गवाह है कि जंग जो है एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से जीती जाती है और इन्हीं को कहा जाता है वॉर रूम स्ट्रैटेजीज। ऐसे ही कुछ वॉर रूम इंदौर जिला प्रशासन ने इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेशन का काम डॉक्टर पुनीत द्विवेदी के जिम्मे है। डॉक्टर पुनीत द्विवेदी स्वच्छ इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अपने मैनेजमेंट स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंदौर टॉक पे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इस कोविड-19 की जंग के खिलाफ ये जो वॉर रूम बनाया गया है, इस वॉर रूम कॉन्सेप्ट के पीछे एक्चुअल स्ट्रैटेजी, प्लानिंग क्या है, कैसे काम कर रहा है वॉर रूम और लोगों के लिए किस तरीके से मददगार है? देखिए, वॉर रूम जैसे नाम से है कि जब युद्ध काल आता है तो युद्ध काल में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई जाती हैं जिसमें युद्ध को आसानी से कम डैमेज के साथ जीता जा सके। वॉर रूम का भी कंसेप्ट यही है, जिसमें सिटीजन एंगेजमेंट, सिटीजन यानी जो वॉलंटरी जो टास्क फोर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, उन लोगों से माननीय कलेक्टर महोदय श्री मनीष सिंह जी आह्वान किया था। और चूंकि स्वच्छ इंदौर मिशन से भी मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो ये मौका हम लोगों को मिला। तो सर, इस वॉर रूम में लगभग कितने लोगों की टीम जो है काम कर रही है और इनका कोऑर्डिनेशन कैसे किया जा रहा है सर? ये कलेक्टर हेल्पलाइन के रूप में काम कर रहा है और अभी से कोविड वॉर रूम के नाम पे चला रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका अगर आपको कुछ दिख पाता है थोड़ा बहुत तो आप देख सकते हैं। ये वहाँ हमारे वॉर रूम का बोर्ड है जहाँ पे हमने ये हेल्पलाइन के नंबर लिखे हैं और जहाँ पे हमारे कॉल सेंटर पे बैठे हुए प्रोफेशनल मतलब क्या, दे आर द वॉलंटियर्स, दे आर नॉट ट्रू प्रोफेशनल्स हु आर हैंडलिंग कॉल्स ऑलवेज, बट ये ऐसे लोग हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, जो खुद आए हुए हैं और देश और नगर की सेवा के लिए अपना समय दे रहे हैं। इसमें कई लोग IT प्रोफेशनल्स भी हैं, कई लोग इन्फ्लुएंसर भी हैं, कई लोग प्रोफेसर भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे IT प्रोफेशनल्स हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। तो इस प्रकार के कोई स्टेटा और कोई एज ग्रुप नहीं है, लेकिन डिफरेंट स्टेटा, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग इसमें वॉलंटरली इन्वॉल्व हैं। और 30 लोगों की जो टीम है वो हमारे कॉल सेंटर में काम कर रही है। 30 को हमने 3 शिफ्ट में बांटा है, 10 की 3 शिफ्ट है, जिसमें 8 आवर्स टास्क दे रहे हैं। तो उस दौरान जितने भी कलेक्टर हेल्पलाइन में कॉल आ रहे हैं वो सारे हमारे पास उस कॉल सेंटर में हमारे पास डाइवर्टेड है। तो जो वॉर रूम जो पहली बार एक्टिवेट हुआ है, तो ये हमने जो भी जिन ट्रेवलर्स की इंटरनेशनल ट्रेवल की हिस्ट्री रही है उनको उनके डेटा पे काम करने का पहले हमको टास्क मिला और जिसमें 30 वॉलंटियर्स लगे इनिशियली और 30 वॉलंटियर्स ने मिलकर उसको पूरे टास्क को कंप्लीट किया। हमें 3 दिन का समय लगा इसको पूरा करने में, क्योंकि 5,000 लोगों को कॉल करना था और 5,000 लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री जो हमको एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिला था, इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से, उसको लेने के बाद प्रति व्यक्ति की हमने एक वो बनाई, सूची बनाई, उनकी पूरी एक शीट बनाई, कहाँ कहाँ उनका कांटेक्ट हुआ, कहाँ कहाँ समारोहों में या प्रोग्राम में उनका जाना हुआ है। इसके आधार पे एक पूरा डॉक्यूमेंटेड शीट बना के हमने, एक फाइल बना के हमने जिला प्रशासन को सौंपा। उसके बाद से हम रणनीति में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा टास्क जो आपको मिला वो था कॉल सेंटर, जो अभी आपने चर्चा की है। इट इज नॉट अ कॉल सेंटर, इट इज कलेक्टर हेल्पलाइन। और जिसपे जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो है फूड हेल्पलाइन, टेलीमेडिसिन, कोविड-19 का सिम्टम कहीं पे दिखता है तो उसके बारे में ई पास की जो सुविधा है, जो आप अगर शहर बदलना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं तो ई पास की सुविधा है। उसमें ई पास का वेबसाइट का लिंक भी है और ई पास का भोपाल का फोन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर, जो हमारे पास आते ही हम उनको कनेक्ट कर देते हैं। सैनिटाइजर की हेल्पलाइन है, जहाँ पे किसी को सैनिटाइजर वगैरह की आवश्यकता होती है तो हम उनको उपलब्ध कराते हैं। और अगला जो है वो शव वाहन की आवश्यकता पड़ती है, किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे शव वाहन की रिक्वायरमेंट 24/7 कभी आ सकती है, तो उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ओला एम्बुलेंसेस शुरू किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ही इनोवेटिव अप्रोच जिला प्रशासन का रहा है। तो ओला एम्बुलेंसेस में ओला का भी एक व्यक्ति हमारे पास बैठा रहता है, जो कि जैसे में ओला एम्बुलेंस के लिए कॉल आता है तो हम उससे कनेक्ट करते हैं और वहां से वो ओला की सर्विसेज दे पाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो ये है कि क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन जोन में बांटा किया उनको, तो उन सारे हॉस्पिटल्स में नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जो कि इंदौर जिला प्रशासन के ही लोग हैं, अधिकारी लोग हैं जो वहाँ पे हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो इसमें सीनियर डॉक्टर्स हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं।
तो कई बार पीपीई किट वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है कॉल सेंटर में कि इस हॉस्पिटल में अचानक इतने पीपीई किट की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम नोट करते हैं। उसका भी हमने एक फॉर्म बना रखा है कि अगर पीपीई किट की रिक्वायरमेंट आती है तो नोडल ऑफिसर का नाम लिखना है, कौन सा नोडल ऑफिसर है, हॉस्पिटल का नाम लिखना है, डिमांड ऑफ पीपीई किट, कितने पीपीई किट उनको चाहिए, और मोबाइल नंबर जो नोडल ऑफिसर का वो लिखना है। तो हम यहाँ से उनको कनेक्ट करते हैं और वहां से रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स को पीपीई किट्स या जो भी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है सैनिटाइज वगैरह की, वहाँ पहुंचाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसा इस तरीके से चल रहा है। खास जो है कि अब हमें सर्वे करना है, डोर टू डोर सर्वे करना है, और डोर टू डोर सर्वे में ये है कि जो नॉन कोविड क्षेत्र हैं, नॉन कोविड एरियाज हैं, उसमें खासकर जो रहवासी संघ हैं और जो बड़े बड़े मल्टीज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो है डोर टू डोर जाके हम सर्वे कर रहे हैं और उनसे हम कोविड-19 का जो इंदौर जिला प्रशासन का जो ऐप है, उस ऐप में जानकारी हम ले रहे हैं। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके यहाँ किसी को कोविड-19 का सिम्टम है क्या, या किसी को सर्दी खांसी जुकाम हुआ है क्या, या अन्य कोई बीमारी है क्या। और हम परिवार के सभी लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें 120 वॉलंटियर्स की टीम लगी हुई है और जो अपना काम कर रही है, जिसमें कई वॉलंटियर्स भी सीनियर लोग हैं, जो कि IIM इंदौर से नीरज मिश्रा हैं, वृद्धि दोषी हैं और पुनीत तिवारी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इसमें बड़े स्तर पे लगे हुए हैं और इनका कोऑर्डिनेशन ये लोग अक्षत यादव, भारत भूषण शुक्ला ये लोग कर रहे हैं। तो एक टीम 5 लोगों की टीम मेरे अंडर में है जो इन सारे कामों का सुपरविजन कर रही है। तो मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ 5 लोग और मेरे अंडर में हैं जो या तो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं या तो मेरे मित्र रहे हैं। ये लोग उसमें जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग चीजों को काम कर रहे हैं। हम लोग को ऑफिशियल जो है डेडिकेटेड ID कार्ड मिले हैं, जो कर्फ्यू पास के रूप में हम कहीं भी एनीवेयर संपूर्ण इंदौर में कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ये चीजें हम कर रहे हैं। पैरेलली एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो चल रही है, जिसे मैं चौथा टास्क फोर्स का टास्क कह सकता हूँ, कि हम इंदौर के सभी डॉक्टर्स को कॉल कर रहे हैं। वहाँ पे अगेन 30 लोगों की एक टीम बैठी हुई है और जो इंदौर के सभी हॉस्पिटल्स और सभी डॉक्टर्स को हम कॉल कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी हमको मिली हुई है, टेलीफोन डायरेक्टरी, और इंदौर का भी जो मेडिकल ग्रुप है, उनके जो पीयर ग्रुप्स हैं या एसोसिएशन हैं, उनसे भी हमें, फार्मा एसोसिएशन है उससे भी हमें पूरा डेटा मिला हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन सारे डॉक्टर्स को कॉल कर रहे हैं। डॉक्टर्स को कॉल करने के बाद उनसे निवेदन कर रहे हैं कि उनके डेटाबेस में जो पिछले 2-3-4 सालों में जितने पेशेंट उनके यहाँ आए हैं या विजिट जिनका हुआ है और उनका डेटाबेस उनके पास है, तो डेली बेसिस पे वो कम से कम 25 से 30 लोगों को, पेशेंट को कॉल करें या फैमिलीज में कॉल करें, और कॉल करके पूरे परिवार की हिस्ट्री जानने की कोशिश करें कि कोई परिवार में बीमार तो नहीं है। अगर बीमार है तो टेलीफोनिकली ही अगर हम समस्या का समाधान कर पाए तो ये अच्छा होगा कि हम लोगों को बाहर निकलने से रोकेंगे और जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी और हॉस्पिटल्स पे ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा और इन्फेक्शन वगैरह होने की भी संभावना कम रहेगी। जो सामान्य बीमारियां हैं उसके लिए हम डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट है। काफी बड़ा हम एक लॉट जो है डॉक्टर्स का एक बड़े लॉट ऑफ पेशेंट्स को और फैमिलीज को ऑलरेडी कॉन्टेक्ट कर चुका है। तो ये हम पिछले 15 दिन से ये काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा इसमें हम वो सकारात्मकता देखने को मिल रही है। लोगों के फुटफॉल हॉस्पिटल में कम हुए हैं ताकि टेलीमेडिसिन और डॉक्टर कॉल योर डॉक्टर के माध्यम से लोगों को फायदा मिल रहा है। और एवरीडे शाम को रात को जब भी डॉक्टर फ्री होते हैं तो हमें रिपोर्ट हमारे ईमेल ID पे हमको भेज सकते हैं और भेजते हैं और वो हम उसे एक्सेल शीट में बनाते हैं और शासन को सुपुर्द करते हैं। सर, जैसा कि आपने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तृत तौर पर बताया कि जो वॉर रूम है वो कितनी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लिए हुए है, ऐसे में सर अभी सबसे पहला सवाल या सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वॉर रूम का सबसे बड़ा मकसद है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं या लोगों की जो समस्याएं उनका समाधान उनको इन नंबर्स के थ्रू या इस वॉर रूम से जितनी भी कनेक्टिंग चीजें उनसे संपर्क करके मिले। पर सर अभी थोड़ा सी चीजें ये हो रही है कि शायद कहीं ना कहीं एक ही वॉर रूम में सारी चीजों को सम्मिलित करने से ये हो रहा है कि लोगों को सॉल्यूशन टाइम पे शायद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि कॉल लगने पे या कई बार कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट होता है तो कई बार उनको बहुत टाइम वेटिंग करना पड़ता है, या कई बार वेटिंग करने के बाद अगर कॉल कनेक्ट होता भी है तो सॉल्यूशन जो है उस चीज का वो समय पे नहीं हो पा रहा है। तो क्या इस बात को लेके भी वॉर रूम में कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग रखी गई है? क्योंकि चीजें तो हमने बहुत सारी ऐड कर दी हम एग्जीक्यूशन पे, लेकिन उसको कितना प्रैक्टिकल परफेक्ट इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में क्या प्लानिंग है उस वॉर रूम? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि ये आपदा की स्थिति है और आपदा की स्थिति में पूरा शहर लगा हुआ है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, हम आप भी लगे हुए हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, जो एग्जीक्यूशन में लगे हैं वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जो लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ है उसमें लोगों का की जो घर में जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजें, वो खत्म होनी शुरू हो गई हैं। तो जो जिन्होंने स्टॉक कर लिया था उनको भी अब समस्या आनी शुरू हुई है।
नगर निगम की जो व्यवस्था है, जो आपने देखा होगा कि जो अपने जो कूड़ा की जो गाड़ियां हैं, जिस कचरा वाहन जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से हमने कई घरों में नित्य पहुंचा ही है। तो लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि पूरा इंदौर कॉल कर रहा है, तो कॉल सेंटर पे थोड़ी लाइन भी, ट्रैफिकिंग, इस तरह के ट्रैफिक बढ़ रहा है और उतने लोगों तक अचानक पहुंचा पाना भी थोड़ी संभावना थोड़ी कम है। लेकिन धीरे धीरे करके एक लॉट के आधार पे हम उस चीजों को पहुंचा रहे हैं। जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, जो पार्षद हैं या लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पे अपने वार्ड का या अपने क्षेत्र का भी आप ध्यान रखें और उस तरह चीजों को करें, क्योंकि मैन पावर तो अपने पास जो है वो लिमिटेड है और पूरा प्रशासन जो है वो कोविड में लगा हुआ है, इसको रोकने के लिए लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो समस्या आएगी, क्योंकि आपात की स्थिति है। लेकिन मंशा यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान करें और बड़े बड़े IAS अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए स्पेशल ऑफिसर इसके डेप्यूट किए गए हैं, श्री IAS चंद्रमौली शुक्ला जी, जो कि भोपाल से बुलाए गए हैं। वो पूरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम पूरा वही कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय तो पूरा ओवरऑल सुपरविजन कर रहे हैं। आशीष सिंह जी, IAS आशीष सिंह जी जो अपने कमिश्नर नगर निगम है, वो पूरा फूड सप्लाई और राशन सप्लाई का पूरा जो विंग को संभाल रहे हैं। जबकि सबके काम अलग थे, लेकिन सब अलग काम अभी इस समय व्यवस्था के अनुरूप जो किया जा सकता है वो शासन कर रहा है। और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत बड़ा इशू है, हम सबको इस तरह से इंगेज अचानक करके बहुत लोगों को भेज के हम सोशल डिस्टेंसिंग की अगर धज्जियां उड़ाते हैं तो फिर हम लोगों को खाना तो पहुंचा देंगे, बट हम साथ तो बीमारी ही पहुंचा देंगे। ये एक बहुत बड़ा वो है। तो हम थोड़ी समस्याओं को सह लें, लेकिन ये जो लॉकडाउन पीरियड है, अगर हम इसको सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं तो निश्चित ही कोरोना पे हमारी जीत होगी, इंदौर जीतेगा और कोरोना हारेगा। ये समस्याएं, ये थोड़ी समय की समस्याएं, मैं तो कहूंगा ये शुरुआती समस्याएं हैं। इसे समस्याओं की शुरुआत न समझी जाए और थोड़ा पेशेंस रख के हम लॉकडाउन के पूरे नियमों को पालन करें। थोड़ी बहुत खाने पीने को लेकर समस्या हो रही है, लेकिन हम इसको जल्दी ही इस पर निजात पा जाएंगे। सर, लगभग जैसे इस वॉर रूम में जितनी भी चीजों की सुविधाएं जो है जनता के लिए मुहैया करवाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इतने बल्क में कॉल्स आना, उनको कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि सर ये रेगुलर रूटीन से जुड़ी हुई चीज नहीं हो, जैसा कि आप ही ने बताया कि हर प्रोफेशनल का आदमी इस वॉर रूम का हिस्सा है, तो ऐसे में क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी उनको मिली है इस टाइप की सिचुएशन हैंडल करने के लिए? देखिए, हम लोग जो वॉर रूम बना है, मैं आपको बता दूं, ये आपने देखा होगा R&D मार्ग पे कारपोरेट हाउस एक बिल्डिंग है, जिसमें 7th फ्लोर पे एक आइडिया का कॉल सेंटर है। ठीक है, उस कॉल सेंटर को शासन ने अधिग्रहित किया है और उस कॉल सेंटर के जो संचालक हैं अनिल शर्मा जी, वो भी, उनकी टीम भी वहाँ पे लगी हुई है। उनकी टीम ने सारे प्रोफेशनल को ट्रेन किया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो उनके लेकिन वो खुद आके व्यक्तिगत रूप से भी इन सारे लोगों को उन्होंने एक दिन ट्रेन भी किया, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग दी। किस प्रकार आपको फोन उठाना है, हेलो नमस्कार मैं कलेक्टर हेल्पलाइन से बोल रहा हूँ, मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ, किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे वो व्यक्ति बोलता है साहब मुझे एम्बुलेंस की आवश्यकता है या मुझे भोजन की आवश्यकता है, हमारा काम क्या है कि कलेक्टर हेल्पलाइन जो है वो पहले 1-2 लोग बैठा करते थे, बट अभी 30 लोग बैठे हैं। तो संख्या तो बड़ी है, बट रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट है, जैसे अब मुझे भोजन सप्लाई की बात करनी है तो मैं कमिश्नर साहब के जो नोडल अधिकारी है वहां पे हम कमिश्नर साहब के बाद नगर निगम में भेज, तो अब नगर निगम का अलग कॉल सेंटर, उनका अलग मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे कॉल और कलेक्टर हेल्पलाइन जाती है, तो वहाँ पे इट इज लाइक decentralization of work. We have done decentralization of work. So all the calls are coming. If they are not initially they are calling to respective departments only. Like they are calling for food, they are calling to IMC. But if that number is busy and they are not responding, they are calling to collected office. Then we are sending them to that office and also we are making a note that वहाँ पे कॉल किया था, वहाँ पे नहीं लगा, तो आपने यहाँ पे कॉल किया है, और हम फिर उसका वार्ड, उसका पता, उसका फोन नंबर सब नोट कर रहे हैं। और जो हमारा कॉल सेंटर का जो पोर्टल रिमार्क है, रिमार्क ऑप्शन उसको हम डाल रहे हैं और हम सेंड कर रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वहां पे जा रहा है कि इनको जल्दी से जल्दी ही जो है भोजन वगैरह जो भी राशन हो पहुंचाया जाए। इवन वी आर गेटिंग मेनी कॉल्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ MHA से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि कई लोगों ने वहाँ भी कंप्लेंट कर दिया है कि हमें आज 2 दिन से खाने मिला या 3 दिन से खाने मिला है। MHA के भी कंप्लेंट आ रहे हैं कि आप लोग को तत्काल प्रभाव से उसे सॉल्व करिए। हम उसकी भी चिंता कर रहे हैं और जो भी करस्पॉन्डिंग अधिकारी है उसको बता रहे हैं और उनकी भी समस्या का समाधान किया जा रहा है। तो देखिए, समस्या का समाधान देर से हो रही है। पहले हम 2500 घरों में ही खाना पहुंचा देते, लेकिन बाद में 5,000, 7,000 करके बढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे तो चीजें स्ट्रीमलाइन होती जा रही है और एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है, लोगों तक सुविधाएं पहुंचती जा रही है। फोन लाइन बिजी है क्योंकि पूरा इंदौर कॉल कर रहा है, पूरा इंदौर कॉल कर रहा है, और हम इतने अधिक लोगों को रखेंगे क्योंकि कॉल सेंटर जितना बड़ा है उसमें हम 30 लोगों को ही बिठा सकते हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखानी है। हम हर कंप्यूटर के आसपास नहीं बैठे हैं, एक अगर बड़ा कमरा है तो उसमें 3 या 4 लोग ही बैठे हैं, तो वहां उनको भी इन्फेक्शन से बचाना हमको। हमारी समस्या ये भी है, यानी संसाधन इतने ही है और 10 जगह करेंगे तो फिर कंट्रोल करने में असुविधा होगी। तो इस तरीके से उनके 3 जो कॉल सेंटर, 3 अलग अलग लैब्स हैं,
उसको हमने अधिग्रहित किया है और तीनों लैब में एक एक में 10-10 की टीम को हमने बिठा रखा ताकि वो भी सेफ रहें। उनकी सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखा गया, उनके लिए मास्क और हैंड ग्लव, सैनिटाइजर एवरीडे शासन प्रोवाइड करता है। सर, इस वॉर रूम के कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या आ रहा है? मतलब अगर हम बात करें कि किन पहलुओं पे आपके साइड से भी आपको सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? एक तो आपने इनिशियली हमको चैलेंज फेस करना पड़ा कि वॉलंटियर्स मिलते ही नहीं थे। ओके, शुरू में वॉलंटियर्स मिले ही नहीं, क्योंकि जब हमें कहा गया ये सामान्य परिस्थिति तो है नहीं, ये बहुत ही अजीब सी परिस्थिति है जिसमें घर से बाहर निकलने में लोगों को डर था। फिर जिला प्रशासन का आया, कुछ लोग मोटिवेट हुए और जो संख्या बन पाई उसके आधार पर हमने काम को बांटा, लेकिन काम पूरा मैनेज हो जा रहा है। हमें लगता है इससे अधिक की पहले हमने 10 लोगों को लगाया था, फिर 20 को किया, फिर अभी 30 को किया। अब हमें नहीं लगता है कि ये चीजें इसके ज्यादा और की जा सकती है। पहले ये भी था कि इनिशियली हमने 10 लोगों को लगाया था, तो रात का जो शिफ्ट था, जो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, उस शिफ्ट में हम ये करते थे कि अब जो कलेक्टर हेल्पलाइन का जो फोन नंबर था वो मेरे मोबाइल पे और मेरे 2-3 और जो वॉलंटियर सीनियर्स हैं जो उनके मोबाइल नंबर हम डालते थे। तो कॉलिंग वहाँ पे आती थी, रात भर अटेंड करते थे, तो रात में 5 या 6 या 7 8 कॉल आते थे। तो लेकिन हम 24 आवर्स उनको सभी दे रहे थे, बट अब ये संख्या बढ़नी शुरू हुई, तो फिर हमने 3 शिफ्ट में 10-10 को कर दिया और हम उसको प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं। देर सवेर लोगों की समस्याओं को सुनने का मौका मिल रहा है। ये ठीक वैसे जैसे शिवरात्रि या अन्य किसी कार्यक्रम में हम देखते हैं जब बहुत सारी भीड़ हो जाती है मंदिरों में, तो कहीं बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया जाता है। जी, जगह उतनी ही है पर बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया है, लेकिन दर्शन सबके होंगे भगवान के, ये भी तय है। उस आधार पे ही किया गया है। जो कॉल है यहाँ नहीं लगता तो आप नगर निगम में लगा, कहीं ना कहीं लग जाएगी। नहीं तो अगर नहीं लग रही, ज्यादा परेशान होते जा रहा है, तो हम लोग उसको ठीक से स्वयं जाके या टीम को भेज के व्यक्तिगत रूप से चिंता करके उसका समाधान कर रहे हैं। मतलब कि कुल मूल मंत्र जो इस वॉर रूम का है कि लोगों का समाधान हो, और लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा धीरज रखें और वेटिंग टाइम जो है मेरे ख्याल से फोन को उस समय हम होल्ड करके रखें, और जैसे ही वो लाइन फ्री होगी तो तुरंत जो है सामने सेंटर से आपको कनेक्ट किया जाएगा और आपकी कोशिश की जाएगी आपकी समस्याओं का समाधान हो। मेरे ख्याल से सर यही कहना चाह रहे हैं। सर, इसमें एक चीज और है, जैसा कि आपने बताया है कि अभी इस ये कॉल सेंटर जो है 24 घंटे तो काम कर ही रहा है, जिस हिसाब से अभी आपने बताया। अभी क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन का समय है और पूरी तरह सारी चीजें बंद है, तो शायद वर्कलोड भी ज्यादा है, कॉल्स का लोड भी ज्यादा है। क्या ये कॉल्स, ये जितनी भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इनकी जो सुविधा है या चीजें 3 मई के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, तो ये उस समय कितने कारगर साबित होंगे, उस पर क्या कहना है सर आपका? क्योंकि चीजें क्या उस समय 3 तारीख के बाद कुछ उम्मीद है कि चीजें थोड़ी थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी, तो शायद इन हेल्पलाइन नंबर्स पे लोड कम हो और शायद उस समय और बेहतर तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान उन तक पहुंच सके। देखिए, लोगों की समस्या का समाधान अब तो होना शुरू हो गया है। पहले जो इनिशियली जो 3-4 दिन जो स्थिति थी वो अब नहीं है, तो लोग बोल देते हैं अब तो ये पहले आप हमने 15 कॉल लगाए वो बिजी था, अब हमने 3 कॉल लगाए बिजी था, तो स्थिति वहां तक पहुंची है। अब 3 तारीख के बाद क्या स्थिति होनी है, ये इंदौर को आप देख रहे हैं कि हम चूंकि नाकाबंदी पूरी अब हो चुकी है, तो अब उससे ज्यादा तो कोरोना फैलना होगा नहीं, ये होता है। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उससे शासन पूरा कर ही रहा है, और अब जो है वो कोरोना का जो स्तर है वो गिरेगा। तो जैसे गिरेगा वैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, शासन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ने से ये होगा कि चीजें थोड़ी पॉजिटिव वे में जाना शुरू होगी। और अब लोगों को एक भाव दिखेगा 3 तारीख के बाद से लॉकडाउन खुल रहा है, तो हमें अब बहुत दिन नहीं है, पास में ही आ गया है, तो इसको भी लेकर लोग थोड़ा पैनिक होना कम होंगे। तो ये अब लेकिन 3 तारीख के बाद से स्थिति अभी क्या होगी, ये अभी कह पाना थोड़ा सा अभी मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है, क्योंकि सर्वे जो है वो अभी हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टेस्टिंग की जो स्थिति है कि हम सैंपल तो ले पा रहे हैं, लेकिन जो टेस्टिंग उतनी होनी है जिस समय पीरियड में होके आनी है, उसकी समस्या अभी आ रही है। कल परसों हम लोगों ने डेटा पूरा अपडेट किया, एक और टास्क फोर्स वहां बनाया गया था 4 घंटे के लिए, स्पेशल टास्क फोर्स वो भी था, तो वो हम तो सेम डे डेटा कलेक्ट करके, सैंपल कलेक्ट करके हम सेम डे टेस्टिंग के लिए भेज दे रहे हैं। बट जो टेस्टिंग लैब है वो फुल्ली ऑक्युपाइड है, क्योंकि उनके बाद अन्य भी स्टेटों से भी स्टेट से जो है वो सैंपल्स आ रहे हैं, और इतने सैंपल्स कर पाना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्या है, मैं तो ये कहूँगा जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ज्यादा समस्या है, या उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो शासन अपना काम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से इंदौर जिला प्रशासन कर रहा है, लेकिन अब टेस्टिंग पे है वो हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम बस निवेदन कर सकते हैं या हम वेट कर सकते हैं। तो इस आधार पे अभी जो सैंपल जब तक पूरा एक बड़ा लॉट निकल नहीं जाता है कुछ कह पाना मुश्किल है। तो अभी एक बड़ा लॉट फंसा हुआ है, वो लॉट निकल जाएगा तब इंदौर की स्थिति क्लियर होगी कि 3 तारीख को लॉकडाउन में इतना और किन किन क्षेत्रों में ढिलाई दी जाएगी,
और किन किन क्षेत्रों में ढिलाई नहीं दी जाएगी। सर एक हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग कितनी दिन भर में जो लोगों के कॉल्स आते हैं या कॉल्स के माध्यम से हम बात करें या कितनी ऐसी रिक्वेस्ट आती है, लगभग एक आंकड़ों की बात करें और लगभग उनमें से कितनी जो है सॉल्व कर दी जा रही है इस वॉर रूम में अभी फिलहाल अगर हम बात करें जो मौजूदा टीम है उसमें? नहीं देखिए, हम सॉल्विंग फेज पे हम नहीं है। ये जो वॉर रूम है ये सॉल्विंग फेज पे नहीं है, ये कनेक्ट करा दे रहा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, और फिर जो उनसे फीडबैक ले रहे हैं तो ऑफिशियल ले रहे हैं, जो भी हमारे इंचार्ज हैं वो IAS चंद्रमौली शुक्ला जी वो ले रहे हैं या कलेक्टर साहब का जा रहा होगा। लेकिन हमारा काम क्या है, क्योंकि उनकी लाइन तो बिजी आ रही है ऑलरेडी, क्योंकि वो तो सर्विस में लगे हुए हैं, वो तो सर्व करने में लगे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, तो वो कॉल यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहे हैं यहाँ पे। फिर भी एक डेटा जो कॉलिंग का डेटा मैं आपको कहूँगा कितने कॉल 700 से 800 कॉल डेली आ रहे हैं। अच्छा, ओके। तो कुल मिला के अगर हम वॉर रूम की बात करें तो मेन चीजों को डिसेंट्रलाइज करने का जो काम है वॉर रूम इस वक्त मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, और कोशिश यही है कुल मिला के लोगों की जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो और सीधे तौर पे कनेक्टिविटी मिल सके। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर पुनीत द्विवेदी जी। सर जाते थे कुछ इंदौर वासियों के लिए कुछ खास मैसेज, कुछ खास संदेश अगर आपकी तरफ से आप देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, घर में रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, और जो भी आपको आसपास में कोई सस्पेक्ट केस लगता है तो आप निश्चित ही जो कोविड-19 हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल करें, उस पर सूचनाएं दें, या व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं आप, इंदौर स्टाफ के माध्यम से भी हमको दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये है कि लॉकडाउन की जो नियम है, जो कानून है, उसका पालन करें और घर में रहें, स्वस्थ रहें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें और बच्चों का ख्याल रखें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर द्विवेदी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर पुनीत द्विवेदी जी की बातों से सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर जो है जिला प्रशासन इस वक्त काम कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए। पर निवेदन आपसे भी यह है कि जितने भी ये नंबर्स हैं हम कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो में इन सभी नंबरों को सम्मिलित करें ताकि आप तक वो सारे नंबर सीधे तौर पे पहुंच जाएं। तो जब भी आप किसी भी समस्या के लिए इन नंबर्स पे कॉल करें तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धीरज रख के करें। कोशिश है कि सभी की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा और सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। तो ये थी इंदौर में कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाए गए वॉर रूम से जुड़ी कुछ अनप्लग इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।